हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आया हूं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन है। बच्चों, अगर आप ट्रिपल ए चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल्स में जितने भी टीचर हैं वो अलग अलग विषयों के अलग अलग टीचर्स अवेलेबल हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में अधिक अनुभव रखते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ हम अपना क्लास हम लोग ऐप्स पे भी देते हैं जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं आर्य समाज। देखिए, आर्य, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही एक शब्द आपसे कहा था, एक वर्ड हमने कहा था लास्ट क्लास में ही कि भाई भारत में जो पुनर्जागरण की जो प्रथा आरंभ हुई, उस पुनर्जागरण की प्रथा को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू किया गया था, जिसके तहत हमने कुछ क्लासेस को देखा, जिसमें एक क्लास हम लोगों का था ब्रह्म समाज से जुड़ी हुई क्लासेस। अगर आप चैनल्स पे पूरी क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इजी वे में आप मेरा क्लास देख सकते हैं। आइए हम बात करेंगे आज आर्य। देखिए, हमको मालूम है कि जब हम आर्य वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो प्राचीन भारत का वो पल जब यहाँ वैदिक सभ्यता स्थापित किया गया था, और इसी वैदिक सभ्यता का जो स्वरूप था वो स्वरूप था वेदों का। हम जानते हैं सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, फिर सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो वेदों की सोच को, चूंकि जो वेद स्थापित करने वाले जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उन्हें ही आर्य कहा जाता था। तो इस पर एक प्रयास दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया कि क्यों हम लोग इन तमाम झमेले में पड़ते हैं, हम अपने वेद की ओर क्यों नहीं चलते हैं। इसी उद्देश्य से इन्होंने, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक जो हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका सोच ही था कि भाई वेद सबसे बढ़िया, हर धर्म से बढ़िया। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है क्या है कि कुछ चीज़ों को, कुछ लोग ऐसे थे जो बदलाव के साथ पुनर्जागरण कर रहे थे और कुछ लोग ओरिजिनलिटी को रख के, तो उसमें ओरिजिनलिटी को रख के वाले में दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने की सोच को रखा। और इसी सोच के कारण उन्होंने 1875 में, याद रखिएगा 1875 में इन्होंने बंबई में इस सभ्यता की स्थापना की, इस समाज की स्थापना की, जिसका नाम आर्य समाज है। चूंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं उनके गुरु के तौर पे बिरजानंद है, जिनसे उन्होंने आर्य का पूरा ज्ञान या वेद का पूरा ज्ञान को सीखा था। और इसके बाद जो है इनका जन्म स्थान जो है वो गुजरात का मोरवी नामक जगह है। कई बार पूछता है कि भाई दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ। इनका वास्तविक नाम, याद रखिएगा, मूल शंकर। और इस पूरे समाज में इनका एक ही नारा था, वेदों की ओर लौट चलो, क्योंकि सबसे शुद्ध वेद, और इसे उन्होंने फैलाना शुरू किया। फैलाते हुए इन्होंने अपना दूसरा मुख्यालय भी खोला। पहला मुख्यालय, याद रखिएगा, 1875 में बंबई में, और दूसरा मुख्यालय 1877 में लाहौर, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन इस समय तो पंजाब की राजधानी थी। इसके बाद इन्होंने समाज को डेवलप करने के लिए, समाज को वेद का ज्ञान देने के लिए इन्होंने कुछ पुस्तकों को भी लिखा, जिन पुस्तकों में एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है
कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है या बहुत तंग करना होता है तो बोलता है सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में। तो याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश जो है वो हिंदी में लिखा हुआ है। और दूसरा पुस्तक इनका है वेद भाष्य जो संस्कृत में लिखा हुआ है। इन्होंने इसके माध्यम से आर्य समाज के माध्यम से कई यूनिट बनाए जिसमें गौ रक्षा संघ की स्थापना की, वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज को इन्होंने देखा और इनके समर्थन में कई अलग अलग क्षेत्रों के लोग इनके साथ जुड़े, जिसमें एक व्यक्ति थे हंसराज, दूसरे थे गुरुदत्त, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद। लेकिन कहा जाता है कि भाई एक शिक्षण के रूप में लोगों को आर्य समाज या वेदों की पढ़ाई के रूप में लाला लाजपत राय और हंसराज ने पंजाब की राजधानी उस समय कहाँ थी, लाहौर में, उन्होंने 1886 में एक संस्था खोला जिसका नाम है दयानंद एंग्लो कॉलेज। आज हम इसे DAV के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आज हम इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, दयानंद एंग्लो विद्यालय। ये वर्तमान में DAV पूरे भारत में संस्थाएं चलती है इसकी, और ये आर्य समाज को लेकर यहाँ पर स्थापित किया गया था 1886 में। संस्थापक कौन थे, लाला लाजपत राय और हंसराज, इनके द्वारा ये किया गया। साथ ही साथ जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इस समाज में फूट पड़ना शुरू हुआ और जिस फूट के कारण कई लोग अलग अलग स्वरूप में आ गए। जैसे 1893 में इसमें फूट पड़ा और फूट के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने एक अलग से एक संस्था बनाई जिसका नाम था गुरुकुल कांगड़ी। हम ये कह सकते हैं कि इस समय आर्य समाज इतने चरम पर था, इस समय आर्य समाज इतने चरम पर था कि सभी लोग आर्य समाज की ओर मूव कर रहे थे। इसी को लेकर एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम है वेलेंटाइन सिरोल, इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। और चूंकि हम जानते हैं वेद की बात होती है तो वेद का सीधा सा मतलब है स्वराज, और इस स्वराज की सोच को लाने वाले इंसान जो है पहली बार इसका प्रयोग, स्वराज का पहली बार प्रयोग अगर कोई किया है तो वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।